टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक साइंस का ये धातु एवं अधातु के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में या पूछे जाने की संभावना है, तो सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर है 3 का, क्लास 10th का है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती। आपको पता होगा क्वेश्चन भी बनता है तो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती है। तो विद्युत चालकता यानी विद्युत प्रवाहित होता है धातुओं में, ध्वनि प्रकृति की भी होती है, विद्युतहीनता यही नहीं होता, विद्युतहीनता नहीं होती है, उसको पीटने पे ध्वनि निकलती है, या विद्युत प्रवाहित भी होता है, तन्यता यानी पीट के हम चादर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, यही गलत है, यानी इसके ये विद्युतहीनता नहीं होती है, इसमें विद्युत प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिकता, चालकता। तो चालकता यानी विद्युत प्रवाहित होती है, ध्वनिकता पीटने पे ध्वनि निकलती है, आघातवर्ध्यता यानी आघातवर्ध्यता का मतलब हम इसको पीट के चादर जैसे बना सकते हैं, तन्यता यानी इसको पतले तार जैसे खींचने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है, एल्यूमिनियम का कौन सा गुण धर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो उच्च ऊष्मीय चालकता होगा और उच्च गलनांक होगा। तो ऑप्शन देखिए, किसमें पहला और चौथा दिया है वही सही हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। तो सोडियम पानी से तो प्रचंड क्रिया करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी करता है, आयरन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन एक भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो एफीओ, Fe2O3 और Fe3O4 या Fe2O3 तथा Fe3O4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, Fe3O4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। यह जल से क्रिया नहीं करता है, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं में, यहाँ पे देख सकते हैं, अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, यानी यहाँ पे Mn और Mg से के अतिरिक्त कौन है जो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो H2SO4, उसका HCl, SNO3, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी यानी SNO3। ये आप लोग का हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, SNO3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वेरेजिया का संयोजन होता है। तो यहाँ पे आपको भी पता होगा कि 3 संबंध एक होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि तनु होता है कि सांद्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, दोनों सांद्री होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो KCl, HCl और CCl4 और NaCl। तो आयनिक यौगिक का मतलब एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस। तो NaCl सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है। यहाँ पे KCl भी देख सकते हैं, के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ये आयनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक को द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जल में विलयता, NaCl आयनिक होता है तो जल में विलय होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता, तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता नहीं होता, ये द्रव अवस्था में विद्युत का चालकता होता है। उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक और गलित अवस्था में विद्युत का चालकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। तो कापर, यहाँ पे Au, Zn, Ag। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा। यहाँ पे Au और Zn ये क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सॉरी, यहाँ पे आप लोग का दूसरा और चौथा सही होगा, क्योंकि EU चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और AU भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये सही होगा, क्योंकि आप लोग का जिंक और AU ये दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे C सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो AU, CU, Na और यहाँ पे देख सकते हैं K, यानी पोटेशियम, सोडियम, कॉपर। तो इसमें आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन A, पहला और दूसरा। अगला देखिए, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किससे बनने के कारण होती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है Ag2S, यानी Ag2S, ये याद किए रखिएगा, ये सल्फर के साथ ही रिएक्शन करके बन जाता है। अगला देखिए, किसी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो ये सबको पता होगा, आप लोग भी इसका आसान से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन C, यानी जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन की कौन से साथ मिश्रित है? तो निकिल और क्रोमियम होता है, ऑप्शन A सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देती है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करके किसका निर्माण के कारण होता है? किसके निर्माण के कारण होता है? तो CuCO3 के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन B सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलित अवस्था में क्लोराइड का विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सही हो जाता है ऑप्शन D, पहला और दूसरा, यानी सोडियम और यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम। अगला देखिए, धातुएं गलित अवस्था में क्लोराइड का विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो सोडियम और कैल्शियम, पहला दूसरा, यानी ऑप्शन D सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चमकीली होती है? तो आयोडीन चमकीली होती है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम। तो चांदी सबसे नीचे होता है ये, और ये सारे तीनों इसके ऊपर है, तो इसको विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन B सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 चिन्हित परखनली A, B तथा C में क्रमशः सांद्र HCl, HNO3 और HCl एवं सांद्र HNO3 को 3 संबंध 1 में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली A तथा B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परखनली C में धातु घुल गई धातु हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन B सही हो जाता है, AU। अगला देखिए, एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक सममांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो एक मिश्र धातु एक सममांगी मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धन आवेशित एनोड से और ऋण आवेशित कैथोड से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि इसमें तीसरा और चौथा दिया है, तो ऑप्शन B सही हो जाता है। यहीं पे तीसरा और चौथा दिया है, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपण होता है, एनोड पर निक्षेपण होता है, कैथोड एवं एनोड दोनों पर होता है, विलयन में बना रहता है। तो यहाँ पे 24 का A देख सकते हैं, क्योंकि जिंक पॉजिटिव होता है तो और जाएगा निगेटिव, कैथोड पर निक्षेपित होता है। अगला देखिए, एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये इतना ही क्वेश्चन पढ़ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का आंसर सही हो जाता है ऑप्शन B, यानी सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो सोडियम को हम पानी में भी नहीं रख सकते हैं, खुला में भी नहीं रख सकते हैं, और इसको चाकू से हम काट सकते हैं। तो ऑप्शन B सही हो जाता है, सोडियम। मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ सममांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अणुओं में एक अधातु रखती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आप लोग का ऑप्शन D, यानी स्टील। अगला क्वेश्चन देखिए,
मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ऑक्सीजन में चमकीले श्वेत जाल के साथ जलता है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह गर्म जल से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह भाप से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन बी, यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो स्टेनलेस स्टील, एल्किनो सोल्डर, जिंक, अम्लगन। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन डी यानी अम्लगन, जिंक अम्लगन। यहाँ पे देखिए एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो एक्स धातु हो जाएगा, वाई अधातु हो जाएगा और जेड यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? तो उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत का चालन, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाता है कि निम्न गलनांक नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक्स वाई 2 8 7, तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 7 होता है अधातु होता है, जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 तक होता है तो वो धातु होता है। तो एक्स एक धातु है, वाई एक धातु है, एक्स जेड एक अधातु है और वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पे आप लोग का एल्युमिनियम सही हो जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। सामान्यतः धातु विद्युत के चालक नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाता है। विद्युत तार पर विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले यह पदार्थ होता है तो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव है? तो यहाँ पे सही हो जाता है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तभी आप याद इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कापर, पारा, हाइड्रोजन, कापर, पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आप लोग का डी सही हो जाएगा यानी कापर को आयरन विस्थापित कर सकता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत अपघटनीय परिष्करण, यहाँ पे देखिए परिष्करण की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाता है क्योंकि एनोड यानी पॉजिटिव है तो ये त्याग करेगा और कैथोड निगेटिव होता है तो ग्रहण करता है। तो ये आप लोग के जितने क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आप और ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।